हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खून बहाया है और सबसे ज़्यादा लोगों को बांटा यानी डिवाइड किया है। वो है रिलीजन यानी धर्म। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अलग है। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर लड़ते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस चीज़ पर हम इतना लड़ रहे हैं हमने उसका बेसिक मतलब ही गलत समझा है। आज मैं आपको श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की एक ऐसी वाणी रखने वाला हूँ जो लिटरली आपके दिमाग के सारे जो अंदर की गंदगी है वो साफ कर देगी। और ये है धर्म। अगर आपने एक ऐसे इंसान जो सच्चाई की तलाश में है, जो इन छोटी लड़ाइयों से ऊपर उठने चाहते हैं, तो ये अगले कुछ मिनट आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग होने वाला है। तो श्री श्री ठाकुर कहते हैं धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार यानी टाइप नहीं है। धर्म का एक्चुअल मतलब क्या है? जिस पर सब कुछ आधारित है, वो फाउंडेशन जिस पर ये पूरी यूनिवर्स चल रही है। और फाउंडेशन कभी मल्टीपल नहीं हो सकती। ग्रेविटी हिंदू या मुस्लिम नहीं होती, सांस लेना क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट नहीं होता। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वही धर्म है। तो फिर ये इतने सारे रिलीजन्स क्या है? ठाकुर जी ने एक नया वर्ड देते हैं, मत यानी ओपिनियंस, पाथ्स। वो कहते हैं मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य है उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता। और आगे वो बात करते हैं कि जो हर इंसान को सुननी चाहिए। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बुद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल यानी मिस्टेक है, बल्कि वे सभी मत है। हमें रास्ते यानी पाथ को ही मंजिल यानी डेस्टिनेशन समझ लिया है। रास्ते अलग हो सकते हैं पर ट्रुथ यानी सच सिर्फ एक ही है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम सब सिर्फ अलग अलग मत यानी पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं, तो एक बहुत मैजिकल चीज़ होती है, हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। ठाकुर जी समझाते हैं किसी भी मत के साथ किसी मत के प्रकृत रूप में कोई विरोध यानी ऑपोजिशन नहीं, भाव की विभिन्नता और प्रकार भेद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्यास लगने पर कोई वाटर यानी पानी मांगता है तो, और कोई जल यानी जल मांगता है तो कोई बोलता है मुझे पानी दो। तो वर्ड्स अलग अलग है, इमोशंस भाव अलग अलग है, पर एक्सपीरियंस एक ही है। एक ही ट्रुथ को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करना ही तो खूबसूरती है। जिस दिन आप इस बात को समझ लोगे, आपको मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान दोनों में एक ही सुप्रीम पावर की आवाज़ सुनाई देगी। तो आप सोचोगे कि अगर सब एक ही है तो इतने सारे रास्ते यानी मत बना ही क्यों गए? इसका आंसर है ठाकुर जी आखिरी लाइंस में देते हैं, सभी मत ही है साधना विस्तार के लिए। ये सभी रास्ते हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एक्सपेंड करने के लिए है, ताकि हमारी आत्मा और ब्रॉड यानी और भी ज़्यादा हो सके। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, रिचुअल्स करना नहीं है। अल्टीमेट गोल है अनुभूति यानी रियलाइजेशन यानी एक्सपीरियंस। तो ठाकुर जी कहते हैं इसलिए धर्म है अनुभूति पर। धर्म सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं है। जब तक आप उस सुप्रीम पावर को अपने अंदर फील नहीं करते, जब तक आप दूसरों के दर्द को अपना नहीं समझते, जो कि अल्टीमेट अनुभूति है, तब तक आप अपने धर्म को जाना नहीं है। सिर्फ मानना, बिलीविंग काफ़ी नहीं होता है, जानना यानी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आज इस सोसाइटी के दिए उस चश्मे को उतार दो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लेवल्स हमने बनाए हैं, उस सुप्रीम पावर ने नहीं। वो एक है और उसका धर्म भी एक है, जीवन और यूनिवर्सल ट्रुथ। अपने मत यानी रास्ते पर पूरी शिद्दत से चलो, पर किसी और के रास्ते को गलत मत कहो। अपने अंदर उस अनुभूति यानी एक्सपीरियंस को जगाओ। और आज इस वाणी ने आपके दिल को छुआ है तो आपको एक नई क्लैरिटी दी है, तो कमेंट्स में लिखिए धर्म एक है, ट्रूथ इज़ वन। आप जिस भी धर्म के हो, नो मैटर्स, कमेंट करें। ये एक स्टेटमेंट है जो हम इस डिवाइडेड दुनिया में आज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि लोगों को धर्म का असली मतलब समझ पाने में और भी कोई दिक्कत ना हो और नफरत कम हो। ऐसे ही डीप और लाइफ चैलेंजिंग विजडम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, समझते रहो और सबसे प्यार करो। राधे राधे। या जन्मा हमसे ही हुई है प्रभु, इष्ट गिरती करा लीजिए।